मुझ में, बस ऐसा है। और एक चीज़ मुझे आज कहनी है, मुझे हमेशा कोई जैसे कोई मार्केट में मिलता था तो मैं बोलती थी कि जैसे मुझे किसी ने कहा, मैं घर से अमराले से उतरती थी नीचे नैनीताल को तो मार्केट को, तो सब कहते थे, मैं सबके एक आध लोग में, अरे आज अच्छी लग रही है, आज सुंदर लग रही हो, या बहुत खूबसूरत, जो भी एक्स वाई जेड तारीफ़ करते थे। तो मैंने कभी भी थैंक यू शुक्रिया कभी नहीं कहा, यहाँ पे नहीं कहा थैंक यू शुक्रिया, कभी नहीं। मैं स्टार्ट की बात बताती हूँ। फिर मुझे फेसबुक में जैसे कमेंट्स आते थे तो मैंने कहा ना, जब मेरी प्रोफाइल होती थी तो सब लाइक ढेर कर लेते थे, 100 तो हो ही जाते थे, लेकिन जहाँ मैं कुछ लिखूँ या अपनी भावनाओं को व्यक्त करूँ वहाँ पे कोई नहीं होता था। क्यों? क्योंकि नहीं होता था। वो अभी भी है, अभी मैं पोस्ट डालती हूँ, मैं कुछ लिखती हूँ तो मेरे घर वाले ही हैं बस कुछ, और मेरे हैं अपने, उनके में जाके हम लोग लाइक कर लेते हैं एक दो, बस कुछ नहीं है। मुझे नहीं, मुझे बहुत कुछ है, तो मैं कहती हूँ तुम पढ़ लो, नहीं ज़रूरत है कि मुझे लिखना आता ही नहीं। रही बात शुक्रिया की, तो मैं वहाँ भी शुक्रिया नहीं कहती थी फेसबुक में। तो मुझे कहा, सही कहा, सही कहा लगता, मतलब कि मुझे भाभी ने भी कहा, अरे नहीं आपने थैंक यू तो बोलना चाहिए, कोई बोल रहा है तो ये तो गर्ड्स होते हैं कि तरीका होता है। तो मुझे लगा नहीं, फिर मैं लिख दी थैंक यू, हर इंसान जब मुझे बर्थडे विश करता है थैंक यू बोलती थी। फिर अभी मैं फिर बताती हूँ, जब मुझे कोई वैसे कहता ना खूबसूरत लग रही है, जब मार्केट में घूम रही हूँ मैं, तो मुझे लगता था कि मैंने अनु से भी मेरी डिस्कस हुई इस बारे में कि तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे लगा हाँ यार ठीक तो, तेरे घमंड तो नहीं है अभी, तो अगला तो ये सोचेगा कि घमंड। मैंने कहा नहीं। फिर अब रीज़न बताती हूँ कि मेरा रीज़न क्या था। मुझे ना बाहर की खूबसूरती, मैंने कहा भी, मैंने कहा ये लोग मुझे थैंक यू क्यों बोलूँ। मैंने कहा मैंने आज अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, या ड्रेस मुझ पर ठीक लग रही है, या कुछ भी है, कुछ मेकअप तो सही निकल कर, लेकिन जो भी है एक आउटफिट जो भी मेरा ठीक लग रहा हो, तब वो मुझे बोलने की तुम अच्छी लग रही हो। मैंने कहा जिस दिन मुझे अंदर से कहेंगे ना कि तुम अच्छे दिल की हो, अच्छी हो, मतलब यहाँ मेरे कोई मेरे यहाँ को समझेगा ना, तो फिर मैं शुक्रिया कहूँगी। मतलब भाई अंदर से था, लेकिन नहीं, मैं अभी से कोई अच्छी लग रही है अभी तो बोल देते हैं यार, तो मैं कहता अरे हाँ थैंक यू बोलती हूँ ज़रूर, अगले को मैं ज़रूर कहती हूँ। मैं जो भी मुझे सुंदर लगता खुश लगता तो मैं ज़रूर तारीफ़ करती हूँ। पता नहीं क्या मुझ में है, मैं जो तारीफ़ करती हूँ। वैशाली उस दिन शादी में रिसेप्शन में बहुत प्यारी लग रही थी, मैंने उससे भी कहा, और उसमें भी अच्छी लग रही थी वो, क्या बोलते हैं, क्योंकि साड़ी कभी पहनती नहीं ना, और रिसेप्शन में भी पहना था उसने और शादी में भी। मैंने बहुत वीडियो बनाई थी उसकी, मैं बार बार कह भी दी थी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो जो अच्छे लगते हैं तो फिर मुझे वो कहती हूँ जो खूबसूरत है। अनु को भी था कि नहीं, मैंने लहंगा उसने वो पहना का था, गाउन पहना का था बेवकूफ़ जैसी, और दुपट्टा वो भूल गई थी तो उसने पिछौड़े डाल दी थी। लेकिन जब देखा मैंने कहा, उसको गलतफहमी ये थी कि मैं अच्छी लग रही, मेरा छूट गया। मैंने कहा नहीं तुम अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। और मैंने एक चीज़ और छोड़ दी है, पहले मुझे था ना कि मुझे प्रेस चाहिए मुझे है मेरा, क्योंकि हम जब से मैं हॉस्टल गई हूँ 10th से, तो वही था कि हमारी ड्रेस सब प्रेस हो जाती थी। हमारे धोबी जी भी थे, हमारे खाना पकाने वाली भाभियाँ थी, वो भी थी, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता था। तो घर पे भी वही हाल था, वहाँ पर सब कुछ मिले। मुझे जब पैदा जब हुई तब से मेरे सामने सब सर्वेंट दो दो तीन तीन थे ही, वो हमेशा सब था, लेकिन कपड़े मैं खुद धोती थी। लेकिन मुझे याद है कि हमने कभी कपड़े नहीं धोए, प्रेस नहीं किया, तो मुझे बिल्कुल टिच चाहिए। वो मेरी आदत अभी भी है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। अब मैंने, आप यकीन नहीं करेंगी, जो मैं थी अब मैंने बहुत चेंज कर लिया, क्योंकि ये भी एक ओसीडी का कारण है कि नहीं, और जिससे कहीं जाना है, मार्केट जाना है, वो जाना है, तो मुझे फेशियल करना है, वो करना, शादी है, बिल्कुल भी नहीं, मैं करती ही नहीं। मुझे याद है मैंने एक हेयर में कलर लगाया था, शायद फेशियल भी किया होगा, तो एक किया नहीं किया, गरिमा की शादी में, फिर दूसरा पूजा की शादी में, राहुल की शादी में तो कुछ किया ही नहीं। फिर कलर का शायद रंग का, फिर एक बार किया मैंने हल्द्वानी वाली शादी में, एक बस साल में एक बार मेरा हो जाता है, मगर करना चाहिए मुझे भी लगता है, क्योंकि ये भी अभी मुझे तो हंसी भी आ रही कि एक पंडित जी क्या कुछ ज्योतिष कह रहे थे कि नहीं औरतों को सजना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ लक्ष्मी आती है, वो आती है, पता नहीं वो सच है या क्या, मगर मैं नहीं, साफ सफाई और ये तो ज़रूरी होना चाहिए सोचती हूँ मैं। हाथ मुँह धो, सुबह उठ के सबसे पहले मुँह धो फिर चाय बनाओ, ये तो मैं भी मानती हूँ।
कि होना ही चाहिए। तो मैंने वही कि मैंने अपने को इतना चेंज कर दिया है। वो तो मेरा तब भी नहीं था कि होता था कि अरे हाँ वहाँ जाना तो पहले तैयारी, मेरा बिल्कुल नहीं। अभी मैंने कल खाना पकाया, जो भी घर में था, एक दो चीज़ मैंने कहीं कैसे मंगाई, मगर अपने आप ही उससे समय डिसाइड करती हूँ मैं। पहले से मैं बिल्कुल नहीं सोचती, प्री प्लान मेरा कभी नहीं रहता है। मैं कभी शादी में जाना है, कपड़े में तब याद करती हूँ कि अरे कल जाना है, तो मानती हूँ मेरी गलत आदत है, मुझे तब ब्लाउज वो नहीं मिलता, तब वो नहीं मिलता, रखा एक जगह, बट कभी हो जाता है घर पे। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैंने जो आदत थी मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया। लोग कहते हैं ना, एक बात और मुझे सब अपने लोग भी कहते हैं, मतलब अपने ही आसपास लोग कहते हैं कि अपनी आदत कभी जाती नहीं है। तो मैं हूँ ना उदाहरण। तो मुझको देखिए, मैंने अपनी आदत इतनी बदल दी है, इतनी बदल दी है। कुछ साफ़ सफाई की आदत, जैसे हाथ धोना है, वो कोशिश करती हूँ कि नहीं मैं वो गंदगी में खाऊँ, ये नहीं है अभी। और